स्टेलिन का मंत्री कह रहा है हमारा आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन हमारा मूल जड़ है सनातन को समाप्त करना। भारत को जोड़ता है या सनातन, दिक्कत उससे है। भारत को तोड़ना है, I.N.D.I.A डाट लगाना है। आज एक सनातनी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आके बता रहा है कि हम कौन हैं, वह आके बताएगा। लेकिन यहाँ जो इंडिया INDIA वाले हैं उसको सनातन से दिक्कत है। ये लोग डाल तो मोदी जी पात सारा रिपोर्ट मंगा के रखे हुए हैं। इनको ऐसे बजाएंगे कि इतिहास भूल जाएंगे। गाली दोगे तो हम ताली और थाली नहीं देंगे, इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि कितना भी गाली दे लो हम यहाँ रखते हैं। लेकिन जब समय आता है उस समय देते हैं। हम तलवार नहीं चलाएंगे लेकिन बटन जरूर दबाएंगे। सनातन आखिर कब तक गाली देंगे विपक्ष के लोग? अब जब एजेंडा ही वही है तो गाली कहाँ दे रहा है, कहाँ गाली दे रहा है? वो तो अपना एजेंडा अपना एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दरअसल उद्देश्य था कि बांट दिया जाएगा। भाई लालू, मुलायम और ये जो जितना गठबंधन है इसके राजनीति का आधार क्या है? अगड़ा पिछड़ा। तो सनातन में बांटना था, सनातन को जाति में कैसे तोड़ा जाए। और मुस्लिम वोट वीटो है और उसको वीटो लगा के और फिर पास हो जाइए, यही तो राजनीति का आधार था। अभी आज के डेट में भी जाति जनगणना पे टिके हुए हैं। तो इनका एजेंडा है सनातन का विरोध, सनातन का अपमान। वो बिहार से शुरू हुआ था, रामचरितमानस चंद्रशेखर यादव ने शुरू किया था। उसके बाद से उसको लपक लिया अखिलेश यादव के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। उसके बाद से अभी तो वो स्टेलिन वगैरह थर्ड लाइन में आते हैं। और तब उन्होंने वहाँ से उठाया कि सनातन को ख़त्म करना है। यह एक किताब को चुने हुए थे, वह इसके पूरे सनातन को चुन लिए। तो वो उसका मंत्री क्या, स्टेलिन का मंत्री नहीं कह रहा है कि हमारा आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन हमारा मूल जड़ है सनातन को समाप्त करना। इसीलिए INDIA गठबंधन की नींव ही रखी गई। यही आधार है। आधार को आप कह रहे हैं, उनको करना भी यही है। भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, आज तो प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में उन्होंने समझा दिया कि सनातन है क्या। उन्होंने समझाया कि महात्मा गांधी की बात करते हो तुम, लेकिन उनका जो हे राम और रघुपति राघव क्या था, वो सनातन का जड़ था। समझाया ना उन्होंने कि तिलक का वो जो भगवान गणेश का जो वहाँ होता है 7 दिन तक, और उसके बाद से मूर्ति विसर्जन होता है, गणेश पूजा, उसका आधार वो जन आंदोलन बना दिया गया। किस लिए? लोगों को एकत्रित करने के लिए। सनातन में वो ताकत है कि कोई भी बड़ा आंदोलन करना होता है तो सनातन में वो ताकत है कि सनातन का एक वो कर दीजिए, सनातन के 4 लोगों को बुला दीजिए, गीत गौने होने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा होने लगे, आप आंदोलन शुरू। यह आंदोलन है, इस देश की भावना है। और जितने आज़ादी के आंदोलन है उसमें सबसे ज़्यादा सनातन को ही आधार बनाया गया। अगर जात की बात करेंगे तो आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया है कि वाल्मीकि के रामायण सनातन, वाल्मीकि हैं सनातन के जड़। सबरी, माँ सबरी के जूठे बेर जो राम खाते हैं वो है सनातन का जड़। तो इस तरह से जो सनातन जोड़ता है पूरे भारत समाज को, अगर प्रभु राम यहाँ से निकलते हैं और तमिलनाडु तक जाते हैं तो पूरे भारत को एक करता है सनातन। अगर बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक पंडित जी बैठ के अगर जिन मंत्रों को बोलते हैं, तमिलनाडु में भी वही मंत्र बोला जाता है। भारत को जोड़ता है या सनातन, दिक्कत उससे है। भारत को तोड़ना है, I.N.D.I.A डाट लगाना है। राहुल गांधी नहीं कहते हैं कि यह संघ या कोई देश नहीं है, यह तो संघों का प्रदेश है। तो खंड खंड करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1100 साल की गुलामी फिर से 1100 साल गुलामी फिर से वही ले जाना है। तभी तो गुलाम होगा, तभी तो फिर आज़ादी की लड़ाई जाएगी। फिर 70 साल फिर कांग्रेस आएगी और राज करेगी। और सत्ता से चले गए तो देश गुलाम होगा, तभी तो फिर आज़ादी। लेकिन वह सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी को ही गुलामी नहीं कहते हैं,
वह उठाते हैं कि हमारा सनातन कब से गुलाम है। 1191 में मोहम्मद गोरी जब पहली बार यह कुतुब मीनार स्थापना हुआ 1191 में, वहाँ से उठाते हैं, कहते हैं देश वहाँ से गुलाम हुआ था। अंतर यही है, हम वहाँ से मानते हैं और कांग्रेस सिर्फ जो अंग्रेज़ों की बात करेगी। उन जो आतताई असली इस देश की संस्कृति के साथ जो मंदिर तोड़े, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी जलाए, ये जो कुकर्म इस देश के साथ हुआ, उसको कभी कांग्रेस और या न लालू यादव टच करेंगे, न मुलायम सिंह यादव टच करेंगे। उसको G20 में दुनिया को दिखा दिए। ये बात नहीं करते हैं नालंदा पे, ये बात नहीं करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर पे। इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने नालंदा के सामने फोटो खिंचवा दिया जो बाइडेन को कि देखो ये हम, जब तुम केले के पत्ते तुम्हारे वहाँ अमेरिका में जब तुम केले के पत्ते लेके घूम रहे थे, उस समय हमारे वहाँ दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे, हम वो हैं। ये हैसियत बताए नरेंद्र मोदी। अंदाजा लगाइए, ईसा पूर्व की बात है, हम विश्वगुरु थे। एक चाणक्य ब्राह्मण एक दलित को राजा बना देता है और वह दलित पूरा अखंड भारत बना देता है। यह है सनातन की संस्कृति, यह है हमारी पहचान। इसको तोड़ा गया और इसको तोड़ने का फिर जब ये देखने लगे कि यह तो उदय हो रहा है मोदी के रूप में, हाँ मोदी के रूप में। आज एक एक सनातनी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वह प्रधानमंत्री आके बता रहा है कि हम कौन हैं, वह आके बताएगा। लेकिन यहाँ जो INDIA वाले हैं, उसको सनातन से दिक्कत है। तो आपकी जो विश्व की छाप आने वाले दिनों में भारत का एक सनातनी अमेरिका का राष्ट्रपति भी बनेगा, यह कंडीशन बन रहा है। आप दुनिया में छाने जा रहे हैं अपने कर्म के बल पर। हमारे वहाँ गीता में कर्म पढ़ाया जाता है, प्रोपेगेंडा नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये जो हो रहा है ना, उससे इनको दिक्कत है। लेकिन सनातन को गाली देकर के ताली मिलेगी, वोट मिलेगी या फिर सत्ता मिलेगी? अब तक तो उसी से सत्ता पाए आए हैं, आधार तो वही है। लेकिन देश धीरे धीरे समझा ना कि आप अपने परिवार के लिए करोड़पति बन रहे हैं, सब कुछ अपने लिए किया जा रहा है। रोहिणी आयोग लागू कर दे, इनकी औकात है। अरे हर चीज़ का काट है मोदी के पास भाई। चंद ये मुलायम सिंह का परिवार अपने कुछ चंद चंगू मंगू रोहिणी आयोग में है क्या? OBC की बात करेंगे, OBC में 40 जातियाँ, बात करो ना 40 जातियों का, उनको सम्मान मिला क्या? उनको अधिकार मिला क्या? एक जाति लाभ उठाई भाई साहब, कुछ चंद। रोहिणी आयोग का रिपोर्ट है, आए हैं मैदान में, बहुत हिसाब किताब है। ये लोग डाल तो मोदी जी पात सारा रिपोर्ट मंगा के रखे हुए हैं। इनको ऐसे बजाएंगे कि इतिहास भूल जाएंगे। और इस बार 450 पार हाँ आएंगे, ये है सच्चाई। ये लोग कितना भी बिलबिला लें, 450 कोई काटने नहीं जा रहा। ये समीकरण बना के मोदी जी पहले ही रख लिए। सनातन को गाली दे करके हिंदुओं से वोट कैसे पाएंगे विपक्षी दल, इंडिया वाले? देखिए, सोच तो रहे थे कि गाली देके पहले बड़े माने, देखो असल में सच्चाई यह है कि जो हमारे वहाँ व्यवस्था है वह छुपा दिया गया। यह कहा जाता है कि बड़का लोग सताए गरीब माने छोटका लोगों को, जिसको कहा जाता है जाति में वर्ण, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक बात बताइए, आज अगर बेरोजगारी है तो किसको गाली देते हैं आप? मोदी को, सरकार को। ठीक, अगर शिक्षा नहीं है तो सरकार को घेरते हैं। महंगाई है तो किसको घेरते हैं? सरकार को। आज़ादी से पहले कौन लोग थे इस सरकार में? अंग्रेज। अंग्रेजों में छुआछूत नहीं था ना, क्यों नहीं समाप्त किए? समझिए, इस चीज़ को समाप्त करना चाहिए ना। 300 साल में, अगर 70 साल में आज कहीं चाय पीने आप जाते हैं तो कोई पूछते हैं जाति की, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछते हैं ना। ख़त्म हो गया ना 70 साल में, सब कुछ टूट गया ना, खंड खंड हो गया ना। लेकिन 300 साल में अंग्रेज क्यों नहीं कर पाए? कभी सोनिया गांधी पूछती हैं, कभी राहुल गांधी पूछते हैं, कभी किसी के मुंह से सुने हैं कि उस जाति परंपरा को उस समय की सरकारों से आपने क्यों नहीं किया? कभी आपने किसी के मुंह से सुना? उसके पहले कौन थे? मुसलमान। वो भी कहते हैं हमारे वहाँ जाति प्रथा छुआछूत नहीं।
उन लोगों ने क्यों नहीं समाप्त किया जब सरकार में थे? कभी किसी के मुंह से सुने? लालू यादव बताएंगे, मुलायम सिंह बताएंगे, राहुल गांधी बताएंगे, ममता बनर्जी बताएंगी? नहीं कर सकते साहब। इनका वोट, वही तो बात है। जो असली दोषी है उसको किनारे रखना है। और झूठा, अब 1100 साल पहले जो हुआ, क्या हुआ, झूठा प्रोपेगेंडा वामपंथियों का, ये नैरेटिव है। अगर मान लीजिए कि आप अगर दलित इतना ही अछूत है तो मेरे घर मेरा जनेऊ होता है, जब तक उसका ढोल नहीं बाजेगा तब तक हम पवित्र नहीं होंगे। हमारे शादी में जब तक डाल मऊर दलित नहीं लेके आएगा, तब तक, जब चढ़ेगा नहीं तब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं। जब तक हमारे शमशान भूमि पर आग ही नहीं देगा तब तक हम पवित्र नहीं होते हैं। आपके सर में सबसे हम पवित्र कब होते हैं? आपका पिताजी आशीर्वाद कब देते हैं? जब पैर छूते हैं। पैर कौन है? हमारे वहाँ यह परंपरा थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। जाति थी ही नहीं, सिर्फ वर्ण था। यह मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने कुकर्म किया और उसका दोष बढ़ दिया जाता है किसी और पे। यही चीज़ धीरे 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 जनता जानने लगी है, एक्सपोज होने लगा है, खुल के जब सामने आने लगा है आप लोगों के माध्यम से। वह दर्द है वह, और उसी चीज़ को जो सनातन की मूल परंपरा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम। G20 में हर जगह लिखा हुआ था वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरी दुनिया अपना परिवार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये है सनातन, उससे इनको दिक्कत है। लेकिन कब तक? गाली दोगे तो हम ताली और थाली नहीं देंगे, इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। एक आखिरी सवाल, योगी जी ने भी कह दिया है आज, बाबर हो या अकबर हो, सब आए थे ना, सनातन को मिटाने आए थे ना, मिट गए। अरे भाई, रावण, कंस, बड़े बड़े राक्षस आए, इनकी क्या औकात है यहाँ? ये अकबर बाबर तो, रावण कंस हजारों हजार साल से इस सनातन को दुश्मन, बड़े बड़े राक्षस यज्ञ में वो डालने आते थे ना, हड्डियाँ, तो यही तो है वो राक्षसवा। वो सब देश समझ रहा है और इनको जवाब मिल रहा है। तो जवाब हम देंगे चुनाव के माध्यम से। इस देश का सनातनी हमारे, देखिए हम इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि कितना भी गाली दे लो हम यहाँ रखते हैं, लेकिन जवाब जब समय आता है उस समय देते हैं। हम तलवार नहीं चलाएंगे, लेकिन बटन जरूर दबाएंगे। उससे बड़ा काम करेंगे। हाँ, तलवार नहीं चलाएंगे, बटन दबाएंगे।